दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है उसके प्रेडिक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एकदम जीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉजिकली समझेंगे कि किस टाइप से हमको टीम बनाना चाहिए। देखिए, टीम जीएल का जो बनेगा काफ़ी कन्फ्यूजन है, बस आपको लॉजिक समझना है और मेरे टीम को कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मैं जो लॉजिक आपको समझा रहा हूँ, जो मैंने देखा है इस टूर्नामेंट में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बेस पे आप अपना पैटर्न एक स्टार्ट कीजिएगा और अपना टीम खुद से लगाइएगा। मैं आपको जो टीम लगाऊंगा टेलीग्राम पे ज़रूर दूंगा, आप उसको लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि उसमें कुछ चेंजिंग आप डेफिनेटली करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले इस मैच के बारे में। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको ये कंप्लीट टीम आपको दिख रही है। ठीक है, अब ये जो टीम आपको दिख रही है ना, ये हाई सेलेक्टेड प्लेयर का टीम है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान भी इस टीम को क्रिएट कर सकता है। यानी कि इसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिनका सिलेक्शन कम हो। एकदम नॉर्मल जो सिलेक्शन बेस्ड टीम होता है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसमें कैप्टन आपको हेली मैथ्यू दिख रही है। ठीक है, ऐसे करते हैं, कैप्टन आपको यहाँ पे हेली मैथ्यू दिख रही है जो सबकी कैप्टन है, और रितु मोनी यहाँ पे वाइस कैप्टन है सबकी। ये हाई सेलेक्टेड हैं। ठीक है, और सारे इसके मतलब जितने भी प्लेयर हैं सबका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब मुझे एक बात बताइएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस टीम से ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मेरा अगर आंसर आप जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, बट मैं 95 या 99% ये कहूँगा कि नहीं जीत सकते इससे ग्रैंड लीग। ठीक है, बट 1% की अगर हम बात करें तो 1% चांस है कि इसी टीम से हम ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, वो मैं आपको अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो हाई सिलेक्टेड प्लेयर है, तो जितने भी प्लेयर मतलब जितने भी लोग उस ग्रैंड लीग में खेलेंगे, ये हाई सिलेक्टेड प्लेयर है जिसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो हमको औरों से अलग लेके जाए हमारी टीम को। ठीक है, तो इसमें जो आपके अपोनेंट जो ग्रैंड लीग में होंगे, जिनका रैंक मतलब इसमें जो भी प्लेयर जो पॉइंट देंगे सबके साथ वो रैंक आपका रैंक करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 99% में नहीं जाना है। आप इसी टीम में अगर 1% दिमाग लगाते हैं तो एक काम ये किया जा सकता है हम लोग का, जो कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे हेली मैथ्यूज और रितु मोनी को दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं कि इसी टीम में बस कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लेयर तो हैं जिनका सिलेक्शन हाई है, बट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में इनका सिलेक्शन कितना है ये जानना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हेली मैथ्यू और रितु मोनी का है, जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाया भी है। बट प्लेयर का सिलेक्शन हाई होते हुए भी कैप्टन और वाइस कैप्टन में इन लोगों का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे एपी फ्लेचर हो गई। ठीक है, एफी फ्लेचर इनको कर सकते हैं। इसके अलावा नाहिदा अख्तर हो गई जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक है, इनको भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेंड्रा डोटीन हो गई जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड तो सबसे टॉप पे है, बट कंडीशन ये हो रहा है कि सिर्फ ये बैटिंग कर रही है, बॉलिंग नहीं कर रही है। ठीक है, तो इनको भी किया जा सकता है जिनका सिलेक्शन कैप्टन में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये काम हम करके इस हाई सिलेक्टेड टीम को हम एक यूनिक टीम प्रोवाइड कर सकते हैं। राबिया खान हो गई, ये भी किसी टाइम आपको ड्रीम टीम की कैप्टन बन रही थी, बट अभी इस टूर्नामेंट में अच्छा खासा इन्होंने नहीं किया हुआ है। ठीक है, फ़हीमा खातून भी हो गई। ठीक है भाई, ये ट्राई कर सकते हैं। जैसे कल का मैच मैं अभी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, जो ड्रीम टीम की कैप्टन बनी थी, तो उससे एक आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। तो अभी हम बात करें तो ये हाई सेलेक्टेड जो प्लेयर हैं, इनमें अगर आपको सिर्फ यूनिकनेस बनाना है तो कैप्टन वाइस कैप्टन का रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिनका सिलेक्शन कैप्टनसी में कम है। तो ये रहा हाई सेलेक्टेड प्लेयर का, जिसमें हम एक टीम लेके चलेंगे, किसी को भी ड्रॉप नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है यहाँ पे कि आपको पहले कुछ हम दिखाते हैं लास्ट के 2-3 मैच का रिकॉर्ड, उसके बेस पे हम फिर से यहीं पे आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो आपको टीम दिख रही है, ये लास्ट मैच थी इंडिया और किसके साथ, वेस्ट इंडीज़ के साथ जो मैच हुआ था
श्रीलंका के साथ, माफ़ी चाहता हूँ, इंडिया और श्रीलंका के साथ जो लास्ट कल शाम को मैच हुआ था, उसका ये ड्रीम टीम का आपको सिनेरियो दिख रहा है। इसमें मैंने देखिए 2 प्लेयर को सर्कल किया है, जिसमें शोभना आशा, इनका सिलेक्शन 27% है और ये ड्रीम टीम की कैप्टन है। इसके अलावा एमा कंचना, जिनका सिलेक्शन 9% है और ये ड्रीम टीम की प्लेयर थी, 56 पॉइंट इन्होंने दिया हुआ था। इसके अलावा सारे प्लेयर का मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, आप खुद से देख के बताइए कि क्या इनका सिलेक्शन कम है। तो ये टीम जो बनी थी, जो अभी मैंने आपको समझाया था, मात्र 2 प्लेयर ऐसे थे जो लो सिलेक्टेड प्लेयर थे और उसमें भी जो कैप्टन थी 27% वाली, ये ड्रीम टीम की कैप्टन थी, तो ये टीम यूनिक हो गई। इसके अलावा और अरुणति रेड्डी का सिलेक्शन ठीक ठाक था, बट वाइस कैप्टन में सिलेक्शन का कम था, जो ड्रीम टीम की वाइस कैप्टन है, तो ये टीम यूनिक हुई है। तो इस टीम को ध्यान में रखते हुए हमें क्या नॉलेज आया कि 2 ऐसे प्लेयर जिनको ट्रम्प के रूप में आपको रखना है, ठीक है, लास्ट मैच के बेस पे। इसके अलावा एक और मैच हम देखते हैं जो वेस्ट इंडीज़ का ही है, ठीक है। इसमें देखिए मैंने जो सर्कल में 3 प्लेयर को मेंशन किया है, ए लिस्टर का सिलेक्शन 7% है, पी चटर्जी का 20% और जोसेफ का 26% है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यूनिकनेस प्रदान करते हैं हमारे ग्रैंड लीग के टीम को। तो ये 3 प्लेयर आए थे, ड्रीम टीम था 735.5 पॉइंट, ठीक है। बाकी सारे हाई सिलेक्टेड प्लेयर हैं। इसमें भी 2 ऐसे प्लेयर थे जो रचल स्लेटर 43% और करिश्मा 45% वाले प्लेयर थे, बाकी सब हाई सिलेक्टेड थे और कैप्टन वाइस कैप्टन हाई सिलेक्टेड प्लेयर में से ही थे, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इससे एक आइडिया मिला कि पहले वाले मैच में 2 प्लेयर जो लो सिलेक्टेड थे, इस मैच में 3 प्लेयर ऐसे हैं जो लो सिलेक्टेड हैं, ठीक है। टीम को थोड़ा सा औरों से अलग बना रहे हैं। इसके अलावा एक और टीम हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये टीम बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच में जो खेला गया था मैच, उसकी है ड्रीम टीम पॉइंट 781 पॉइंट, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो मैंने 4 प्लेयर को यहाँ पे मेंशन किया इनका परसेंटेज, जिसमें शोभना मोस्तेरी 25% सिलेक्शन था, ड्रीम टीम की हिस्सा थी। इसके अलावा फ़हीमा खातून 45% थे, तो कुछ ठीक ठाक 50-50 पे आ जाता है। बट हम जैसे आते हैं लिंडसे स्मिथ 172 पॉइंट एज ए कैप्टनसी सिलेक्शन 25%, ठीक है, और चार्ली डीन और 38% एज ए वाइस कैप्टन, ठीक है। तो इसमें भी आप माने तो 3 ही प्लेयर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन लो है, फ़हीमा खातून को हम छोड़ते हैं अभी, ठीक है। बाकी सारे का सिलेक्शन हाई सिलेक्टेड प्लेयर हैं, ठीक है। तो इसमें एक यूनिकनेस क्या हुआ है कि लिंडसे स्मिथ का सिलेक्शन एक तो 25% था, ऊपर से ड्रीम टीम की कैप्टन आ गई, ठीक है। तो 25% लोगों ने इनको तो अपनी टीम में पिक किया था। इसके अलावा कैप्टनसी में इनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा लो था, जो कि औरों से अलग टीम बनाने में हेल्प करती है। तो इस टीम से आपको क्या समझ में आया कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। कल के जो टीम थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उनमें हमने जो टीम बनाया था काफ़ी रिस्की था, जिसका रिजल्ट हमें बस ना के बराबर मिला हुआ है, ठीक है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट अभी सेंड नहीं किया, टेलीग्राम पे कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमको एक आइडिया मिला कि हमको कम से कम 2 या 3, ठीक है, या 3 मिनिमम और मैक्सिमम 4 ऐसे प्लेयर को लेना है जिनका सिलेक्शन थोड़ा सा 1 से लेके और 30% के बीच में हो, जो हमें औरों से अलग करेंगे। और कंडीशन ये होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने ले लिया लो सिलेक्टेड प्लेयर और उनका कुछ रोल ही नहीं है, ठीक है। ये भी ध्यान रख के चलना है। और फिर से हम आते हैं अपने उसी टीम पे जहाँ पे स्टार्ट किए थे। तो दोस्तों फिर से हम आ गए उसी पोजीशन पे जहाँ स्टार्ट किए थे। अब देखिए, अब आपने ये हाई सिलेक्टेड टीम तो देख लिया। कंडीशन आपको एक बात का है कि आपको 3 या 4 प्लेयर या 2 प्लेयर ऐसे लेने हैं जिनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो, ठीक है, प्लस यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे कि हम इस हाई सिलेक्टेड प्लेयर में से ड्रॉप करें तो किसे ड्रॉप करें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दूंगा, जिसके बेस पे हम इनको ड्रॉप या पिक करेंगे अपनी टीम में। अब दोस्तों स्क्रीन पे आपको ये जो प्लेयर दिख रहे हैं, इनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। अब इनमें से किसी 3 प्लेयर को हम अपने हाई सिलेक्टेड प्लेयर में भरना है, तो फिर इनका पहले रोल समझते हैं, उसके बाद से हम वहाँ पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लेयर दिख रहे हैं ना,
दिलारा अख्तर और साथी रानी ये दोनों बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करेगी। ठीक है, ओपनिंग कर रहे हैं तो भाई कोई एक तो है कि कुछ ना कुछ आपको 25-30 करके दे सकती है, कोई एक, ऐसा नहीं है कि दोनों एक तरफा फ्लॉप हो जाएगी। ओपनर है, कोई 20-25-30 करके दे सकती है, तो इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना है। इसके बाद से स्टेला कैंपबेल एज ए विकेट कीपर के तौर पर खेलेगी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, तो वहाँ भी इनके चांसेज होंगे। अगर बांग्लादेश की टीम ऑल आउट होती है तो कुछ तो पॉइंट इनको भी मिलेगा विकेट के पीछे। इसके अलावा कियाना जोसेफ ओपनिंग कर सकते हैं या 1 डाउन बैटिंग कर सकती है। साथ ही साथ मिनिमम 1 ओवर फिक्स है, मैक्सिमम 4 ओवर भी कर सकती है। आलिया एलिनी बैटिंग से कोई लेना देना नहीं है। बॉलिंग में इनका क्या है कि 2 ओवर फिक्स है, वो भी डेथ में बॉलिंग कर रही है। ठीक है, इसके अलावा करिश्मा 4 ओवर कंप्लीट करेगी और मारूफा अख्तर 3 से 4 ओवर कर लेगी और ये करेगी पूरा स्टार्टिंग में बॉलिंग। ठीक है, तो इसका ध्यान रख के चलना है। अब हम समझाएंगे कैसे लेके चलना है अपनी टीम में इनको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो विकेट कीपिंग सेक्शन में ये 2 प्लेयर हैं, इनको कैसे अपनी टीम में हमको पिक करना है। तो यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं और आते हैं यहाँ पे है निगर सुल्ताना। ठीक है, निगर सुल्ताना जो हाई सेलेक्टेड प्लेयर है और बांग्लादेश की तरफ से कैप्टन यही है और विकेट कीपिंग यही करेगी, तो फिर इनको ड्रॉप करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। बट एक बात ध्यान रख के चलना है, हेली मैथ्यूज, एफी फ्लेचर और डेंड्रा डोटिन, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ इनका मैचअप है। उसमें भी डेंड्रा डोटिन तो बॉलिंग कर नहीं रही है, तो 50-50 चांस है, इन पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करेंगे हेली मैथ्यूज और एफी फ्लेचर पे। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको इनका मैचअप पहले दिखा देता हूँ। चलते हैं हम लोग नोट पैड पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेली मैथ्यू ने इनको 8 बॉल में 6 रन देके 1 बार आउट किया है। उसके साथ साथ एफी फ्लेचर जो हैं इनको 7 बॉल में 9 रन देके 1 बार आउट किया है और डेंड्रा डोटिन ने 12 बॉल में मात्र 5 रन दिया, 1 बार आउट किया हुआ है। ठीक है, तो ये इनके साथ मैचअप है। बाकी इनका रिकॉर्ड भी देख लेते हैं हम लोग। तो हेड टू हेड में 2 मैच खेली हैं, 29 रन का स्कोर किया है और 1 मैच में 27 किया था, 1 मैच में 2 किया था। बट फॉर्म की हम बात करें तो फॉर्म में कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिस मैच अभी ठीक ठाक किया था। इस टूर्नामेंट में अभी 18 और 15 पर रन आउट हो गई थी। फिर इनको ड्रॉप करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अगर इनको ड्रॉप करके और उन 2 विकेट कीपर को हम लोग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे इनको अगर ये दोनों फ्लॉप हो गई तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। बट आपको रिस्क तो ही लेना है ना, यूनिक टीम तो बनाना ही है, तो ये काम आपको करना है। उनके प्लेस पे एक टीम में इन दोनों को रोटेट करना, बाकी टीम में आप उनको रखिएगा, किसको, निगर सुल्ताना को। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब बात आती है बैटिंग सेक्शन में। ये 2 प्लेयर आपके सामने हैं, कियाना जोसेफ और साथी रानी। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, पहले हाई सेलेक्टेड जो प्लेयर है वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे शोभना मोस्तरी और साथी रानी के बारे में हम बात कर लें, क्योंकि दोनों बैटिंग सेक्शन में ही हैं। अभी तक की हम बात करें तो शोभना मोस्तरी 1 डाउन बैटिंग करी है, जो एक बेहतर पोजीशन होता है बैटिंग करने का, और दोनों के दोनों मैच में बेहतर किया हुआ भी है। ठीक है, और साथी रानी ओपनिंग कर रही है। उन्होंने एक मैच में 26-24 के आसपास स्कोर किया था, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले मैच में इन्होंने 29 रन किया था और शोभना मोस्तरी का क्या था, 36 रन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों ने अच्छा खासा किया हुआ था। दूसरे मैच में साथी रानी 7 पे आउट हो गई और ये 44 करती है। रिसेंट फॉर्म की बात कर लें तो साथी रानी ने यहाँ पे रिसेंट में एक 22 का स्कोर किया हुआ है और प्रैक्टिस मैच जो हुआ था उसमें 23 का स्कोर किया हुआ है। ठीक है, इस टूर्नामेंट को छोड़ दे तो। और शोभना मोस्तरी की बात करें तो इन्होंने भी कोई खास एक भी 20 का स्कोर नहीं किया था इस टूर्नामेंट से पहले। प्रैक्टिस मैच में एक मैच में 15 किया था, बट इस टूर्नामेंट में इन्होंने बेहतर किया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना है। अगर आप सेफ जाना चाहते हैं, ट्रम्प को लेके नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर शोभना के साथ जाइएगा, नहीं तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दिलारा अख्तर की बात करें तो ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, बट अभी फॉर्म उतना बेहतर है नहीं। ठीक है, तो आपको वही काम करना है कि शोभना के प्लेस पर अगर रिस्क लेना चाहते हैं, 2 मैच में बेहतर की है, हो सकता है इस मैच में फ्लॉप हो जाए, तो आप साथी रानी को ले सकते हैं या दिलारा अख्तर को ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। अब बात आती है स्टेफनी टेलर। अब स्टेफनी टेलर के प्लेस पे आप किसको ले सकते हैं, आप ले सकते हैं यहाँ पे कियाना जोसेफ को। ठीक है, अब कियाना जोसेफ एज ए ट्रम्प है, स्टेफनी टेलर एज ए हाई सेलेक्टेड प्लेयर हैं। ठीक है, तो इनका क्या है कि सिर्फ बैटिंग करेगी। ठीक है,
और कियाना जोसेफ बैटिंग के साथ साथ मिनिमम 1 ओवर तो करेगी ही करेगी। अगर बेहतर चला गया तो 4 ओवर भी कर सकती है। तो अगर चांसेस की बात करें हाईएस्ट पॉइंट देने की तो जोसेफ के पास है, क्योंकि बैटिंग से अगर 10-15 रन भी करती है, बॉलिंग से अगर 1-2 विकेट मिल गया तो फिर इनकी बराबरी ये कर लेगी। बट टेलर एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और ये बैटिंग से अच्छा खासा किया हुआ भी है। तो अगर रिस्क लेना है तो कियाना जोसेफ को टेलर के प्लेस पे लीजिएगा, नहीं तो टेलर को ड्रॉप करके आप कियाना जोसेफ या कियाना जोसेफ के प्लेस पे टेलर को लीजिएगा। ये दो काम आप लोग कर सकते हैं। अब बात आती है ऑलराउंडर सेक्शन में, तो आलिया एल्नी को मैं इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 2 ओवर बॉलिंग दे रही है। दोनों मैच में 2 ओवर बॉलिंग की है और वो भी डेथ में की है। वो भी हम देख लेते हैं ये कहाँ बॉलिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आलिया एल्नी नंबर 7 पे बैटिंग इनको मिलेगा। 2 तो बॉलिंग की है, विकेट नहीं मिला। फॉर्म की बात करें तो एक बार यहाँ पे 4 विकेट ले चुकी है और प्रैक्टिस मैच में इन्होंने एक मैच में 2 विकेट लिया हुआ था, ठीक है। और आलिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले मैच में 9वां और 15वां ओवर किया था और लास्ट मैच में 17वां और 19वां ओवर किया था। भाई 17वां और 19वां ओवर किया था, ध्यान रखिएगा। तो पहले बॉलिंग करती है वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो बेशक हमारी टीम में रहेगी, क्योंकि अगर फिर से इस पोजीशन में इसे बॉलिंग कराई जा रही है तो मुझे लगता है कि इनको विकेट मिलना तय है, ठीक है। नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य कहिए उसको, बट अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। तो फिर से बात तो वही है ना कि इनको किसके प्लेस पे हम ट्राई करेंगे। तो इनको हम ट्राई कर सकते हैं इन दोनों में से किसी एक के प्लेस पे ट्राई कर सकते हैं, या डेंडर डोटिन के प्लेस पे हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को तो हम छुएंगे नहीं, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे, ठीक है। अब बात आती है बॉलिंग सेक्शन में कि बॉलिंग में आपके पास करिश्मा और मारूफा अख्तर है। तो पहले हम बात करते हैं मारूफा अख्तर के बारे में। मारूफा अख्तर को ट्राई आप लोग कर रहे हैं तो फिर स्टेफनी टेलर को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो देखिए मारूफा अख्तर स्टार्टिंग में अपना बॉलिंग कंप्लीट कर लेगी, लास्ट मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपना कंप्लीट कर लिया था बॉलिंग। तो हेली मैथ्यू होगी, स्टेफनी टेलर होगी। चूँकि हेली मैथ्यू तो हम ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे ही नहीं, क्योंकि देखिए बड़ा रिस्क हो जाएगा, बॉलिंग भी कर रही है, ठीक है, तो उनको ले लेंगे। जोसेफ भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेगी, तो इनको भी ड्रॉप नहीं करेंगे। तो इनको अगर ट्राई करें मारूफा को तो फिर हम टेलर को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर टेलर को ले रहे हैं तो फिर हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगी, हो सकता है कि विकेट न गिरे वेस्ट इंडीज़ का। तो इनका काम समझ में आ गया। बात है करिश्मा का, तो करिश्मा को हम किसी एक के प्लेस पे ले सकते हैं, जैसे फ़हीमा खातून और राबिया खान, इन दोनों में से किसी एक के प्लेस पे हम ले सकते हैं करिश्मा को। दोनों लेग स्पिन बॉलिंग करती है, दोनों में किसी को ड्रॉप करना है कर सकते हैं। अभी के लिए हम बात कर लें, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम पहले अपनी टीम में कुछ प्लेयर को फिक्स कर लें जिनको भाई हिलाना डुलाना नहीं अपनी टीम से, जैसे हेली मैथ्यूज हो गई, सी हेनरी हो गई, रीति मोनी की जिस तरह से परफॉर्मेंस चला है इस ग्राउंड पे तो ये भी फिक्स रहेगी। इसके अलावा ये दोनों प्लेयर फिक्स रहेंगे। तो हमारे पास कितने हो गए, 5 प्लेयर हो गए। उसके अलावा डेंडर डोटिन का जो रिकॉर्ड कहता है बांग्लादेश के अगेंस्ट, अगर इनसे टीम बॉलिंग कराती है तो फिर हमारे लिए एक बेहतर पिक रहेगी। तो अभी के लिए हमारे पास 6 प्लेयर फिक्स हो गए, ठीक है। 7वां प्लेयर की बात करें तो फ़हीमा खातून या राबिया खान में से किसी एक को हम पिक करेंगे, और 8वां प्लेयर स्टेफनी टेलर या कौन, कियाना जोसेफ, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लें कि फ़हीमा खातून और राबिया में से हम बात करें तो फ़हीमा पहले बॉलिंग बैटिंग करने आ रही है राबिया से, और बॉलिंग भी 4 ओवर, ये भी डेथ में और ये भी डेथ में, दोनों डेथ में बॉलिंग करें कम से कम 2-2 ओवर, और दोनों का बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे है। तो किसी एक को लेते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हम किसके साथ चलें, फ़हीमा थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर है तो चलते हैं फ़हीमा के साथ, और बाकी बच गए 3 प्लेयर जिनमें से आपको रोटेट करना है, ठीक है। शोभना मस्त्री के प्लेस पे आपको मैंने समझा दिया था, दिलारा अख्तर या साथी रानी को ले सकते हैं। इनके प्लेस पे स्टेला कैंपबेल हो गए, और दिलारा अख्तर विकेट कीपिंग सेक्शन में ही भाई, ठीक है। तो शोभना के प्लेस पे आप साथी रानी को ले सकते हैं, इसके अलावा किसी को मत लीजिएगा। और इनके प्लेस पे करिश्मा हो गई, आलिया एल्नी हो गई, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये मेरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा पिच को समझ लेते हैं कि यहाँ पे 6 मैच खेले जा चुके हैं। 4 मैच जो टीम पहले बैटिंग की उसने विन किए, 2 मैच चेस हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग डेथ पर समझ लेते हैं तो 5 मैच में से 29 विकेट पेसर खो गए हैं, 51 विकेट स्पिनर खो गए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्पिनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पहले इनिंग में ज़्यादा विकेट लिए हैं स्पिनर ने, ठीक है। और लास्ट मैच थोड़ा सा हम बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो खेला गया था, 11 विकेट पेसर के थे और 7 विकेट स्पिनर के थे, ठीक है।
ठीक है। और पहले इनिंग में 4 विकेट पेसर स्पिनर का था और सेकंड इनिंग में 7 विकेट पेसर के थे, 3 विकेट स्पिनर के थे। हेड टू हेड पर नजर डालें तीनों के तीनों 3 मैच खेला गया, वो भी T20 वर्ल्ड कप में ही खेला गया। तीनों मैच वेस्ट इंडीज़ की टीम ने विन किया। स्कोर कार्ड आप लोग के सामने है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखकर चलना है कि बांग्लादेश यहाँ पे ऑल आउट होती है, यहाँ पे आउट होती है और यहाँ पे, यानी कि तीनों मैच में बांग्लादेश आउट हुई थी और 2 मैच में वेस्ट इंडीज में लगभग ऑल आउट हुई थी। ये भी ध्यान रख के चलना है आपको, ठीक है। इसके अलावा प्लेयर का स्टेट्स देखना चाहते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये प्लेयर हो गए, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं, देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड के अगेंस्ट आपका, ठीक है। नाहिदा अख्तर ने एक ही मैच खेला था हेड टू हेड में, 3 विकेट इनको मिला हुआ था, तो इंपॉर्टेंट रहेगी नाहिदा, ठीक है। स्टार्टिंग डेथ ओवर का आप ले सकते हैं, जिसमें नाहिदा देखिए मारूफा, नाहिदा, फ़हीमा, राबिया, ठीक है, सॉरी नाहिदा, फ़हीमा, राबिया और रितु मोनी, ये 4 ओवर कर रहे हैं। 3 ओवर मारूफा से कराया जा रहा है और 1 ओवर स्वर्णा से दिया जा रहा है, ठीक है। ये इनका हो गया। बाकी मैचअप किसी की कोई हाल है नहीं, ठीक है। रितु मोनी को देखिए फ्लेचर ने डक पे आउट किया था 1 बॉल में। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ का आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूँकि टेलर का भी रिकॉर्ड ठीक है, बट बॉलिंग करे तब तो कियाना जोसेफ हेड टू हेड नहीं के लिए। और डोटिन का दिखा दे रहा हूँ मैं, 3 मैच में 66 रन 22 के बैटिंग में और 7 विकेट ले चुकी है 9 ओवर बॉलिंग करते हुए। इस एक मैच में इन्होंने 5 विकेट लिया था 5 रन दे के, तो ये इनका विकेट कॉलम को हाई करके गया है। बॉलिंग करती है तो अच्छी पिक हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। बाकी किसी ने कोई हेड टू हेड खेला नहीं है। एफ फ्लेचर ने 2 मैच में 2 विकेट लिया हुआ है, ठीक है। इनकी तरफ से स्टार्टिंग डेथ ओवर समझ लेते हैं। तो इनकी तरफ से मेन बॉलर हेनरी है, हेली मैथ्यू है, करिश्मा है, एफी फ्लेचर है। ये 4 ओवर करेंगी, बचा 4 ओवर, उसमें से जोसेफ, आलिया एलनी और मुनीसर ये आ सकते हैं। बाकी ये बेंच के प्लेयर हैं, ठीक है। इनके तरफ से भी मैचअप कुछ है नहीं। हेली मैथ्यू को नादिया अख्तर ने भाई 2 बार आउट किया है 8 बॉल में 6 रन देके, तो ये एक बड़ा मैचअप है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और चूँकि हेली मैथ्यू ओपनिंग करेगी और ये स्टार्टिंग में बॉलिंग कर रही है 2 बार, तो ये भी ध्यान रख के चलना है। बाकी मैंने सब कुछ समझा दिया है दोस्तों। स्मॉली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा फाइनल टीम है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, कैप्टन मैंने हेली को दिया है, वाइस कैप्टन सी हेनरी को दिया है। ये टीम सेव करके स्मॉल लीग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग के लिए आपको 6 टीम टेलीग्राम मिल जाएगी, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं। बाकी मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अभी तक नहीं कहा है यार, आप लोग समझ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और थोड़ा सा इस समय बाहरी साउंड का भी प्रकोप है, थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा भाई। थैंक यू इस मैच के लिए।